गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ नॉर्मल डिलीवरी के लिए टिप्स जो मैंने फॉलो किए थे अपनी प्रेगनेंसी में, अपनी डिलीवरी को नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए, और बहुत ही ईजिली मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो 110% आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये सारे प्रेगनेंसी में अपने टिप्स फॉलो किए थे। बहुत सारे लोग बताते भी हैं और आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देख रखी होंगी। साथ में आपने सुना होगा क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा पेन आ रहे होते हैं डिलीवरी के टाइम पे, लेकिन उनका सर्विक्स ओपन नहीं होता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा केस होता है कि सर्विक्स ही नहीं ओपन हो रहा है, डायलेट ही नहीं हो रहा है, 1 या 2 इंच डायलेट हो रहा है, 4 इंच डायलेट हो रहा है। लेकिन आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्विक्स एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर डायलेट होना चाहिए, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। और अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके साथ ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत आराम से आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुल जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल ही स्मूथ होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए। क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, जैसे कि हमें बीपी, शुगर और थायराइड की ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारा ओवर वेट नहीं होना चाहिए, लो लाइन प्लेसेंटा नहीं होना चाहिए, बेबी जो है वो हमारा ब्रीच नहीं होना चाहिए, बेबी के गले में गर्भनाल नहीं फंसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर हमें सी सेक्शन के लिए एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप ये टिप्स ज़रूर से फॉलो करें, बहुत ही ईजिली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट हम जानते हैं कि वो टिप्स क्या है। तो सबसे पहला टिप मैं आपको यहाँ पे यही देना चाहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो हमारे बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं जो हमारे पेट की जो नसें होती हैं ना उनको और कड़क बना देते हैं, जिसकी वजह से बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है, नीचे नहीं खिसक पाता है और आपके जो सर्विक्स का मुंह है वो नहीं खुल पाता है। क्योंकि जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में होता है तभी वो सर्विक्स एरिया पे आपके दबाव बनाएगा और तभी बच्चेदानी का मुंह भी खुलेगा। तो हेड डाउन पोजीशन में बच्चे के आने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो यही कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे ही हमारा 8वां 9वां महीना लगता है हम लोग बहुत तरीके की स्ट्रेस लेने लगते हैं। मेरे साथ क्या था कि मैं जो आसपास में लेडीज़ रहती थी मेरे, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी रिसेंट में, मैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी, कितना दर्द होता है, स्टिचेस कितने आते हैं, कट में कितना दर्द होता है, कितना लेबर पेन में दर्द होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछ के ना कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो हमें डरा देती है। तो उस चीज़ का हम लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी बॉडी है ना, भगवान ने इस तरीके की बनाई है कि ये नेचुरल बर्थ के लिए ही बनी है, बच्चे की नेचुरल डिलीवरी के लिए ही बनी है। तो यहाँ पे स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं, बहुत ईजिली चीज़ें हो जाती हैं। बस आपका डॉक्टर थोड़ा सपोर्टिव हो गया अगर, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अपना जो मेंटल सेटअप है आपको उस तरीके से बना लेना है, आपको सोच लेना है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, सी सेक्शन नहीं चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ क्या होती हैं, जब वो डिलीवरी रूम में होती हैं और उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है तो वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि अभी नहीं, मुझे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे सी सेक्शन चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है। पेन होते हैं लेकिन आपको बर्दाश्त करने हैं और उसके बाद ही बहुत ईजिली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो लगभग आधे घंटे के पेन होते हैं जो ज़्यादा वाले होते हैं। वैसे तो धीरे धीरे जैसे हमारे पीरियड में दर्द होता है वैसे वाले दर्द होते रहते हैं, लेकिन जो ज़्यादा वाले दर्द होते हैं वो सिर्फ आधे घंटे होते हैं, क्योंकि बेबी अंदर से प्रेशर बना रहा होता है बाहर आने के लिए, इसलिए वो दर्द होते हैं। तो बस वही थोड़ी देर आपको बर्दाश्त करने हैं। इसके अलावा जो आपको चीज़ें करनी है, जैसे ही आपका 8वां 9वां महीना लगता है आपको कुछ गर्म चीज़ें खानी शुरू कर देनी है। जैसे कि डेट्स होता है ना, जो खजूर होते हैं, खजूर आपको ज़रूर से खाने हैं। 4 से 5 खजूर आप दिन में ले सकती है। इसके अलावा पुराने ज़माने में भी आपने देखा होगा कि लोग लड्डू खिलाते थे, मेथी दाना के लड्डू होते थे, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते थे, या कुछ भी गर्म तासीर की जो चीज़ें होती हैं वो आपको खानी है। या आपकी नीचे की जो मसल्स होती है, पेल्विक एरिया की मसल्स को स्ट्रेच करती है, रिलैक्स रखती हैं और उससे आपकी डिलीवरी बहुत ईजी हो जाती है। इसी के साथ साथ में आपको करना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कि हम लोग जब 8वां 9वां महीना लगता है तो हम बिल्कुल ही ऐसा फील करते हैं जैसे हमें बहुत ज़्यादा थकान हो गई हो और बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। जैसे 8वां 9वां महीना लगता है, पेट बहुत बड़ा हो जाता है, लेटने बैठने चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, तो हम लोग लेज़ी हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको लेज़ी नहीं होना है। आपको कंटिन्यू लगभग 30 मिनट तक सुबह में वॉक करना है और 30 मिनट ही आपको शाम को वॉक करना है। तो 30 मिनट की अगर आप वॉक करती हैं सुबह शाम में तो आपके लिए अच्छा रहता है। बाकी चाहे आप पूरे दिन आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर का छोटा मोटा काम करते रहिए, आपको एक्टिव रहना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना है कि लेज़ी हो गई, क्योंकि उसमें क्या होता है कि खून का दौरान नहीं होता है हमारे पेल्विक एरिया
एरिया में। जैसे कि आप चलेंगी, ज़्यादा देर तक चलेंगी तो खून का दौरान अच्छा होता है, उससे कि हमारी जो पेल्विक एरिया की मसल्स है वो स्ट्रेच रहती हैं। तो ये आपकी बहुत हेल्प करती है जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकती हैं वो है स्क्वैटिंग। डॉक्टर ने मुझे जब 9 मंथ चल रहा था मेरा, तो मुझे 90 स्क्वैट करने के लिए बोले थे। 90 स्क्वैट मैं डेली करूँ, लेकिन 90 तो नहीं हो पाते हैं 8वें-9वें महीने में। लेकिन आपको स्क्वैटिंग ज़रूर करनी है, ये बहुत हेल्प करती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी में। तो स्क्वैटिंग बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि फैमिली में रह रहे होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है एक्सरसाइज करने का, लेकिन आपको टाइम निकालना है। सारी एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी पेल्विक एरिया के मसल्स को स्ट्रेच रखती हैं और नॉर्मल डिलीवरी को ईजी बनाती हैं। तो ये ज़रूर आपको करना है। नेक्स्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप कर सकती हैं वो है हल्का और लाइट खाना खाइए। 8वें-9वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना है, क्योंकि क्या होता है 8वें-9वें महीने में बच्चा भी अच्छे से डेवलप हो चुका होता है, और अगर आपकी डक्ट जो है वो भर जाएगी खाने से तो बच्चे को मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप देखेंगे 8वें-9वें महीने में बच्चे के मूवमेंट वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो डेवलप हो चुका होता है, दरवाजे में उतनी जगह नहीं होती है। फिर अगर आपकी डक्ट भरी रहेगी तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगी, बच्चा नीचे हेड डाउन नहीं कर पाएगा, नीचे नहीं खिसक पाएगा, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी आपको। इसलिए आपको हल्का और लाइट खाना खाना है। बहुत सारी लेडीज़ को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है 8वें-9वें महीने में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आप गर्म दूध लीजिए, आप उसमें 1 या 2 चम्मच घी ऐड कर लीजिए, देसी घी जो रहता है उसको आप पी लीजिए। इससे क्या होता है, डक्ट चिकनी रहती है और आपको ईजिली पॉटी हो जाती है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे कि आपकी डक्ट नहीं भरी रहेगी और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर आप ये नहीं कर सकती है तो आप खा सकती हैं, देसी घी तो खाइए, पी सकती है तो पी लीजिए, और नहीं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है वो आपको सिरप दे देंगे कोई ना कोई पीने के लिए, और उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और बेबी को ईजिली नीचे जाने के लिए जगह मिल पाएगी। इसके अलावा लास्ट और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रहती है वो होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको नहीं पता होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या ज़रूरत होती है, क्यों करना चाहिए। लेकिन जब आप डिलीवरी रूम में होती हैं तब आपको पता लगेगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी होती है। जब हमें डॉक्टर गहरी सांस लेने के लिए बोलते हैं, उससे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा पेन हो रहे होते हैं तब बच्चा जो होता है अंदर वो सफोकेट हो जाता है। वो मतलब हो सकता है कि वो पुश भी ना कर पाए या फिर आप उस तक ऑक्सीजन ना पहुंचा पाएँ। इस वजह से क्या होता है, डॉक्टर आपको गहरी सांसें लेने के लिए कहते हैं। उस टाइम ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, और आपको बहुत हेल्प मिलती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर से करनी है। आप वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, वहाँ से देख के आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो यही कुछ टिप्स थे जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं, बहुत ईजी बना देंगे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।